हेलो सिस्टर रिलैक्स विद लव अनशन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए गगर क्रेजी फॉर मी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा सोचा कहता है कि अगली बार कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। तब चलते उसके आगे। तो हमारा जो वहीं से ही सीन कट करके हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा सोचा फ्रेशन अप हो के ईबो के रूम में, मतलब कि ईबो का नहीं, मतलब कि वो उसका और ईबो का दोनों का ही रूम है। तो वहाँ वो नॉक करता है। देन ईबो होता है वो डोर ओपन कर देता है। देन जान होता है वो रूम में आता है और जान कहता है ईबो, जहाँ पे ईबो तो कि हंसते हुए कहता है गगा मैं अपना जो लेसन था वो कंप्लीट कर रहा था, ऐसा ईबो बोलता है। देन जान कहता है ठीक है। देन जान होता है वो उस रूम में फ्रेशन अप नहीं हुआ था, वो अगले रूम में दूसरे रूम में जाके फ्रेशन अप हुआ था। एंड देन वो वहाँ रूम में सोने के लिए आया था। देन वो बेड पर लेटे हुए कहता है कि तुम्हारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे इबो बोलता है हाँ। देन जान अपनी बाहें खोलते हुए कहता है तो चलो आ जाओ। देन इबो होता है वो तुरंत जान के ऊपर जंप कर देता है। जान उसे अपने जान उसको एकदम से पकड़ लेता है और पकड़ के सीधा बेड पर फेंक देता है। देन वो होता है वो कहता है ग ग मुझे लगी, ऐसा वो कहता है। देन जान होता है वो कहता है सॉरी, ऐसा वो बोलता है। देन वो होता है वो स्माइल करता है और जान को पूरी तरह से एकदम से चिपक जाता है टेढ़ा बैर की तरह। और हमारा जान भी ईबो को अपने आप में कर्डल करने देता है, मतलब कि एकदम से अपने आप में पूरा टच कर लेता है और उसे एकदम से कस कर हक करके सो जाता है। दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं और जो ब्लैंकेट होता है वो हमारा जान अपने हाथ से पकड़ के एक दूसरे पे उड़ा देता है। एंड हमें यहाँ से मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारा जान पहले उठता है। उठने के बाद वो सुबह सुबह 6 बजे हमारे ईबो को उठा देता है, क्योंकि ईबो ने कहा था ना कि उसे अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने हैं और कॉपी करनी है। तो इसी वजह से हमारा जान उसको उठा देता है। और उठाने के बाद हमारा जान कहता है कि तुम्हें आज सुबह सुबह तुम्हारे दोस्तों के साथ बातें करना है, गप्पे लड़ना है, कॉफ़ी पीने जाना है, तो ऊपर हो जाओ, जल्दी जल्दी फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईबो में जवाब देता है नींद की आगोश में। जैन उसकी तरफ देखता है, जैन उसके चिक्स पे किस करते हुए कहता है क्यूटी, ऐसा वो बोलता है। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है नीचे के लिए। एंड देन हमारा जो ईबो होता है वो नींद में ही वॉशरूम में जाता है और सीधा बाथटब में कूद पड़ता है, क्योंकि उसे अभी भी नींद उड़ानी है तो उसे सीधा पानी के अंदर कूदना पड़ता है। इसलिए वो बाथटब में कूद पड़ता है जिसके अंदर ऑलरेडी पानी भरा हुआ था। ईबो होता है उसके अंदर कूद जाता है और एकदम से पानी उसके ऊपर गिरता है तो वो होश में भी आ जाता है। होश में आने के बाद वो खुद को क्लीन करता है, नहाता है, फ्रेशन अप होके वो कपड़े चेंज कर नीचे आता है। और हमारा जो शौजा था उसने ब्रेकफास्ट अभी तक रेडी कर दिया था। वो ब्रेकफास्ट करता है, जैन उसकी तरफ देखता है और जैन को जाना था थोड़ा लेट, इसी वजह से उसको मेंशन में ही रहना था। तो जैन कहता है ईबो अपने दोस्तों के कहना कि तुम अपना ख्याल रखे करके तुम्हारा। और जहाँ पे ईबो कहता है क्या क्या बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए, मैं समझ क्या मेरे दोस्तों को मेरा ख्याल रखना है, मुझे अपने दोस्तों का ख्याल रखना है, मुझे अपना भी खुद का ख्याल रखना है, मुझे पढ़ाई कंप्लीट नहीं करनी है, मस्ती ज़्यादा नहीं करनी है, मुझे किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है, मुझे बाइक के पीछे किसी को बिठाना नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है, ऐसा ईबो बोलता है चीखते हुए। जहाँ पे जैन कान में हाथ डालते हुए कहता है ईबो इतनी ज़ोर से मत चीखो, गला बैठ जाएगा तुम्हारा। जहाँ पे ईबो जो कि गहरे से ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है अच्छा। फिर जैन कहता है देन जैन ईबो के फोरहेड पे किस करता है और कहता है जाओ। देन ईबो होता है वो स्माइल करता है और जाने लगता है। तो जैन उसको अपना कार्ड देते हुए कहता है कि रुको, ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो इससे ले लेना। धन वो ऐसा बोल एक कार्ड की तरफ इशारा करता है। ईबो उस कार्ड की तरफ देखता है एंड ईबो जैन की तरफ देखता है। ईबो कहता है ठीक है गेगे। देन वो उस कार्ड को ले लेता है। जैन कहता है और हाँ अपने दोस्तों को छापे। ईबो बोलता है बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए, मुझे नहीं सुनना है मेरे दोस्तों को, मुझे मेरा ख्याल रखना है, मुझे अपने दोस्तों का ख्याल रखना है, मुझे अपना खुद का ख्याल रखना है, मुझे बाइक के पीछे किसी को नहीं बिठाना है, ये सारी चीज़ें मुझे याद है, ऐसा ईबो बोलता है। दान जान कहता है मैं ये नहीं बोल रहा था। जब ईबो बोलता है तो क्या बोल रहे थे। जब जान कहता है अपने दोस्तों को कहना करके कि वो मेरे कार्ड से भी कुछ भी ले सकते हैं करके, मेरे कार्ड से उन्हें कुछ लेना हो तो वो ले सकते हैं, ऐसा जैन बोलता है। जहाँ पे ईबो जैन की तरफ देखता है और वो कहता है कि ठीक है। देन जैन जो कि उसको जाते हुए देखता है, फिर जैन फिर से कुछ बोलने वाला था तो ईबो से चुप करा देता है और कहता है चुप हो जाइए, कुछ नहीं सुना आप, मुझे पता है अच्छी तरह से आप क्या बोलोगे, इसलिए मैंने पहले ही सुन लिया है, पहले ही बोल दिया है, अब बात खत्म, ऐसा ईबो बोलता है। बाहर जाता है, बाइक उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। जैन कहता है अरे बाप रे, इसे तो मेरे डायलॉग ही याद हो गए। अपने दोस्तों से
दोस्तों को कहना है अपना ख्याल रखे, खुद का ख्याल रखे, दोस्तों का ख्याल रखे, पीछे किसी को बिठाना नहीं है, ज़्यादा मस्ती करनी नहीं है, ज़्यादा बात करना नहीं है। इस तरह से सारी बातें जो हमारा जो जहन बोलता है, ईबो को पूरी तरह से याद हो गई थी कि अपना ख्याल रखना है। सब कुछ हमारे ईबो को याद हो चुका था। धनजान हंसते हुए कहता है ईबो ईबो। धन वो थोड़ी देर मेंशन में रहता है, अपने लैपटॉप में कुछ कामगिरी करता है। कामगिरी करने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ पे हमारा ईबो पहुँचता है अपने कॉलेज के बाहर, जहाँ पे उसके दोस्त उसका ही वेट कर रहे थे और उसके दोस्त कहते हैं कि चलो जल्दी तो है ईबो। धन ईबो कहता है कि चलो गाइस। देन वो लोग कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और वहाँ गप्पे लड़ाते हैं। थोड़ी गप्पे लड़ाने के बाद वो लोग कॉफ़ी पीते हैं। धन हमारे जो ईबो होता है वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि तू शाम को क्यों नहीं रुकता है यार। जहाँ पे ईबो बोलता है कि अगर मैं शाम को तुम्हारे साथ रहा ना तो मेरे गगो थोड़ी सी परेशान हो जाएगी और मैं नहीं चाहता मेरी गगो परेशान हो, समझे क्या। इसलिए मैं जितना भी टाइम होता है अपने गगो के साथ बिताता हूँ। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं अच्छा तू कितने बजे सोता है। जहाँ पे ईबो बोलता है हिसाब से बोलो तो 8 बजे के आसपास या उससे भी पहले। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं इतनी जल्दी क्यों सोता है। जहाँ पे ईबो बोलता है तो क्या करूँ, हाँ इतनी लेट तक रात तक जग के, और मेरे काका नहीं जगने देते हैं क्योंकि मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं जगता, ऐसा ईबो बोलता है। और उसके दोस्त कहते हैं अच्छा तुझे वहला उठना होता है इसलिए तू जल्दी सोता है। जहाँ पे ईबो बोलता है हाँ इसलिए मैं जल्दी सोता हूँ। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं ठीक है ठीक है। जहाँ पे ईबो बोलता है और हाँ मेरे गगन ने बोला है कि ये कार्ड में से तुम लोग भी कुछ भी ले सकते हो, उसका पेमेंट मेरे गगा के अकाउंट से निकल जाएगा, ऐसा हमारा ईबो बोलता है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं सच में तुम्हारे गगा ने ऐसा बोला है। जहाँ पे ईबो बोलता है हाँ मेरे गगा ने ऐसा बोला है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं फिर तो पार्टी है, चल चल ईबो। देन वो लोग कॉफ़ी शॉप से बाहर आते हैं और वो लोग ईबो को लेके है ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक मॉल के अंदर आते हैं और कहते हैं कि चल चल हम कपड़े भी ले लेते हैं। जहाँ पे ईबो बोलता है हे यू मैंने तो सिर्फ कॉफ़ी की बात की थी, तुम लोग कपड़े लोगे मेरे गगा के कार्ड से, मेरे गगा मेरे की खोपड़ी उड़ा देंगे। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं तेरे गगा तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरी खोपड़ी नहीं उड़ाएंगे। जहाँ पे ईबो बोलता है अरे यार थोड़ा रहम कर लो, मेरे गगा के पैसे यार बहुत मेहनत से कमाते हैं वो, और तुम लोग इस तरह से उड़ाओगे। जहाँ पे उसके दोस्त बोलते तुम्हारे गगा ने ये बोला है ना कि हम कुछ भी ले सकते करके, तो क्यों ना कपड़े ही ले ले, वैसे भी हम लोग है ना फटीचर लोग हैं, हम लोग देख कितने पुराने कपड़े पहनते हैं और तू नए नए कपड़े पहन कर आता है, यार दिला दे, तेरे गगन ने बोला तो है यार, तू क्यों चिंता कर रहा है। जहाँ पे ईबो बोलता है ठीक है। धन वो लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं महंगे महंगे और उस कार्ड से पे कर देता है। एंड हमारी जान को नोटिफिकेशन आ जाता है कि 20,000 रुपये आपके कार्ड से निकलवा चुके हैं। एंड देन जान थोड़ा सा शॉक्ड भी होता है, पर नॉर्मली वो बिहेव करता है और कहता है कि लगता है ईबो को कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत हो गई होगी पैसों की, इसलिए उसने 20,000 का कुछ खरीद लिया होगा, ऐसा है जैन सोचता है। दैन तभी उसका जासूस का कॉल आता है। जैन उस कॉल को अटेंड करता है और बोलता है बोलो। यहाँ पे जासूस बोलता है कि सर आपके कार्ड से ईबो मास्टर अपने दोस्तों को कपड़े दिला रहे हैं। यहाँ पे जान कहता है ओ तो इसलिए 20,000 रुपये कटे, हाँ ठीक है दिला देने दो कोई बात नहीं है, ऐसा जान बोलता है। देन वो जासूस में जवाब देता है। देन जान को फिर से नोटिफिकेशन आता है 10,000 का अकाउंट 10,000 अकाउंट से कटे, ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है। धनजान कहता है लगता है आज मेरे पूरे बैंक से पूरे पैसे उड़ जाएंगे, ऐसा जैन बोलता है। जैन हंसने लगता है। जैन फिर अपनी जो कंपनी में अब अपनी जो क्या बोलते ऑफिस में बैठा हुआ था, देन वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है। उसे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था कि 5,000 कटे 10,000 कटे। वो लोग ईबो के दोस्त चश्मा ले रहे थे, बूट ले रहे थे, घड़ियाल मतलब कि वॉच ले रहे थे, पट्टे ले रहे थे, कपड़े ले रहे थे, वो ले रहे थे, ये ले रहे थे, मेकअप का पूरा सामान ले रहे थे, ज्वेलरी क्या लेनी है वो ले रहे थे, मतलब कि पूरा हिसाब से बोलो तो वेडिंग करनी हो ना उसमें भी दुल्हन जो दुल्हन होती है ना वो भी इतना सामान नहीं लेती जितना ईबो के दोस्तों ने ले लिया था। इतना ज़्यादा सामान ईबो के दोस्तों ने ले लिया था और अभी तक हमारे जान के 2 लाख रुपये कट चुके थे। एंड देन जान बस अपने फ़ोन की तरफ देखे जा रहा था, बार बार उसको नोटिफिकेशन आ रहा था। देन जान होता है वो साइलेंट पे फ़ोन कर देता है। देन जो
अभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि अभी एक और मीटिंग करनी है। देन वो लोग मीटिंग में पहुंचते हैं। देन वहाँ पे जान हमारा जो बैठा हुआ था और मीटिंग अटेंड कर रहा था, और फिर से हमारे ईबो का कॉल जान को आता है। एंड जान कॉल को मतलब कि फ़ोन को देखता ही नहीं है, क्योंकि उसने साइलेंट पे कर दिया था ना, तो इसलिए उसकी नज़र फ़ोन पे जाती ही नहीं है। एंड देन वो मीटिंग अटेंड कर लेता है। यहाँ पे ईबो बार बार जान को कॉल कर रहा था, पर जान कॉल नहीं उठा रहा था। तो ईबो कहता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसके गगन ने उसका कॉल नहीं उठाया, लगता है वो बिजी होंगे, इसलिए ईबो कॉल नहीं करता है। और ईबो अपने दोस्तों को कहता है बस करो यार, बस करो, कितना ज़्यादा तुम लोगों ने मेरे गगन के बैंक से कटवा डाला है पैसा। इतने पैसे भी मेरे गगन ने नहीं कहा था कि तुम लोगों को देना है करके, तुम लोगों ने इतना ज़्यादा क्यों उड़ा दिया यार, इतने ज़्यादा तुम लोग बहुत ही हरामी हो, ऐसा ईबो बोलता है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं अरे यार तेरे गगन ने बोला ना कि वो हमको पैसे देना चाहते करके, अब देना चाहते तो क्यों ना ले हम। हाँ वैसे भी हमको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और उनके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। जहाँ पे ईबो उन सबको घूर घूर के देखता है और कहता है हरामी कहीं के, ऐसा वो बोलता है। देन ईबो एक लास्ट बार जैन को कॉल करता है। यहाँ पे जैन की मीटिंग अटेंड हो चुकी थी। देन अब जैन अपना फ़ोन उठाता है, तभी उसे ईबो का कॉल दिखता है, और वो ईबो का कॉल देखता है कि ईबो ने 10 बार उसको कॉल कर लिया है। ये देख के जैन की आंखें बड़ी हो जाती है, और जैन एकदम से फ़ोन को उठाते हुए कहता है सॉरी सॉरी ईबो, वो मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, इसी वजह से मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया था, सॉरी। जहाँ पे ईबो कहता है कोई बात नहीं गगा, मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि वो सॉरी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों ने आपके बहुत सारे पैसे उड़ा दिए, मैं उनको मना नहीं कर पाया। जहाँ पे जैन कहता है कि कोई बात नहीं ईबो। जहाँ पे ईबो कहता है कि सच में कोई बात नहीं गगे। जहाँ पे जैन बोलता है वो तुम्हारे दोस्त है ना, इसलिए कोई बात नहीं, और अगर उनको और भी कुछ खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं, ऐसा जैन बोलता है। और ये फ़ोन स्पीकर पे था तो उसके दोस्त भी सुन लेते हैं, और वो कहते हैं कि सच में, और ऐसा बोल वो कहते हैं कि चलो चलो और भी कुछ खरीदते हैं। यहाँ पे ईबो बोलता है गगा आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी, अब आपके और 2 लाख रुपए कट गए, ऐसा ईबो बोलता है। देन जैन हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं। जहाँ पे ईबो बोलता है ग आप इतनी मेहनत से कमाते हो और मेरे दोस्त इतनी हरामी है कि वो कैसे उड़ा रहे हैं, ऐसा ईबो बोलता है। दंजान हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं ईबो, कोई बात नहीं, और तुम्हें कुछ लेना है तो तुम भी ले लो। जहाँ पे ईबो बोलता है नहीं मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या आप मेरे पास आ सकते हो। जहाँ पे जैन कहता है क्या मैं वहाँ हूँ। ईबो बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग करते नहीं आ रहा है, और ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो मेरा भी थोड़ा मन हो रहा है, पर मुझे सूझ नहीं रहा है, आप प्लीज़ आ सकते हो गगा अगर आप फ्री हो तो। जहाँ पे जैन कहता है हाँ ठीक है मैं आता हूँ, बस वेट करो मेरा, ऐसा जैन बोलता है। देन कॉल कट कर देता है। देन ईबो होता है, वो कहता है हाँ ये हरामी कहीं के, इनको इतू सा बोला और ये उंगली पकड़ के सीधा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। मेरे गगन ने तो सिर्फ इनको उंगली दी थी, सिर्फ अंगूठा, और इन लोगों ने पूरा हाथ के साथ मेरे गगो को ही पकड़ लिया है, कमीने कहीं के, ऐसा ही वो बोलता है। देन उसके दोस्त में से तो एक भी दोस्त नहीं सुन रहा था, सब लोग शॉपिंग कर रहे थे। एंड हमारा जैन वहाँ मॉल में पहुँच जाता है। हमारा ईबो होता है, वो जैन को देखता है और जैन को जाके हक करता है और कहता है गए जहाँ पे जैन कहता है हाँ तो तुम्हारे दोस्त। जहाँ पे ईबो बोलता है वो दिख रहे हरामी, वो कभी ये खा रहे तो कभी वो खा रहे, कभी ये ले रहे तो कभी वो ले रहे, पूरे मॉल को इन दोनों ने मतलब कि इन चारों ने ही खरीद के रखा है। इन चारों के चारों ने पूरे आधे मॉल को खरीद लिया है गए। जहाँ पे हमारा जान बोलता है ओह ठीक है चलो हम भी कुछ खरीदते हैं। जहाँ पे ईबो बोलता है मुझे सोच नहीं रही ना गगा। जहाँ पे जान बोलता है ठीक है मैं तुम्हें दिलाता हूँ। देन वो लोग जहाँ पे सूट होते हैं ना वहाँ पे जाते हैं। अंदर हमारा जान होता है एक वाइट कलर का सूट हमारे ईबो के लिए सिलेक्ट करता है और कहता है इसे पहन कर आओ। दैन ईबो जाता है और उसे पहन कर आता है। ईबो उसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, पर जान को वो सूट पसंद नहीं आता, ईबो पे सूट नहीं करता है। जान ऐसे ही कुछ कपड़े ईबो को सिलेक्ट करके चेंज करवाता है। दैन ईबो चेंज करके आता है, पर जान को पसंद नहीं आ रहे थे। दैन एक सूट इस तरह का था कि थोड़ा सा ना उसके 2 बटन नहीं थे ऊपर साइड से, मतलब कि एक बंदी अंदर थी एंड ऊपर से शर्ट था एंड वाइट कलर की पैंट और वाइट कलर का शर्ट, एंड उसके अंदर भी है ना 2 बटन ऊपर साइड के थोड़े हल्के से खुले हुए थे, मतलब कि हिसाब से थे 2 बटन थे ही नहीं। और उसके अंदर है ना वो चैन टाइप भी थी, जिसके आगे साइड गले में भराने की चेन होती है ना, चैन वो भी थी। तो
हमारा जान उस सूट को देखता है। देन वो ईबो को कहता है कि इसे पहन कर आओ। देन ईबो होता है वो उसे पहन कर आता है, और जैसे ही ईबो पहन कर आता है जान बस उसे देखता ही रह जाता है। जान बस उसे देख रहा था। ईबो जान की तरफ देखता है। ईबो अपनी आंखें ब्लिंक करता है और जान को कहता है गेगा मैं कैसा लग रहा हूँ। जहाँ पे जान बस ईबो को देख रहा था। जान की आंखें भी नहीं झपका रही थी, जान बस ईबो को देख रहा था। जान फिर एक गहरे से ब्रीथ छोड़ता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहे हो ईबो, ऐसा जान बोलता है। एंड ईबो स्माइल करते हुए कहता है सच में। एंड देन वो मिरर में अपने आप को देखता है कि सच में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है उन कपड़ों में। देन वो जान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तो इनमें बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, है ना क्या क्या। जहाँ पे जान कहता है हाँ बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, ऐसा जान बोलता है। देन ईबो कहता है कि आप भी अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर लीजिए ना क्या मैं सिलेक्ट करूँ। जहाँ पे जान कहता है हाँ तुम कर दो। देन ईबो होता है वो कुछ कपड़े सिलेक्ट करता है और जान को कहता है कि इसे चेंज करके आए। देन जान चेंज करके आता है, पर जान के ऊपर ईबो को सूट नहीं हो रहा था कि ये सूट करे ये सूट करे ये सूट करे, नहीं। फिर जान के लिए एक कपड़ा मतलब कि एक सूट नहीं बोल सकते उसको, पैंट टी शर्ट थी वो, इस हिसाब से था कि अंदर एक बंडी थी, ऊपर एक कोटी टाइप था, शर्ट था जो कि पूरा ब्लू ही कलर का था और जो चमकता था थोड़ा हल्का सा। एंड देन वो बहुत ज़्यादा ये था। एंड उसके नीचे पैंट थी ब्लू ब्लैक टाइप थी, तो वो हमारे ईबो को पसंद आती है। एंड देन वो है ना जान को कहता है कि इसे चेंज करके आओ। एंड देन जान उसे चेंज करके आता है एंड उसमें जान बहुत ज़्यादा ही क्यूट और हैंडसम दिख रहा था। देन हॉट भी दिख रहा था। ईबो जान की तरफ ही देख रहा था। देन ईबो कहता है वाह के इसमें तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, ऐसा हमारा ईबो बोलता है। देन जान ईबो की तरफ देखता है और स्माइल करते कहता है सच में। जहाँ पे जान इस तरह से बोलता है तो ईबो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, ऐसा ईबो बोलता है। देन जान स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं इसे ही पैक करवा देता हूँ एंड तुम्हारे लिए जो तुमने ये पहने हैं ये वाले। देन ईबो कहता है कि ठीक है। देन जान और ईबो वो जो दोनों सूट मतलब कि ईबो ने जो पहना था और जान ने जो पहना था दोनों चेंज करके आते हैं। एंड देन उन दोनों कपड़ों को मतलब कि वो सूट और पैंट टी शर्ट टाइप था ना वो पैक करवा लेते हैं। देन हमारा जो ईबो होता है वो जान को देखता है और कहता है कि अब मेरे दोस्तों को मैं बुला कर आता हूँ, लगता है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदी कर ली होगी, है ना। ऐसा वो बोल भागता है और अपने सारे दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग बस करो, अब बस भी करो। जहाँ पे उसके दोस्त रुक जाते हैं और ईबो की तरफ देखता है। जहाँ पे ईबो कहता है अब बस करो यार कितनी खरीदी करोगे। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं अच्छा ठीक है तुझ पे रहम खा के बस इतनी खरीदी कर रहे हैं, ठीक है। देन ईबो बोलता है कि हाँ ठीक है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं ईबो इतना सारा माल है तो हम कैसे लेके जाएंगे, एक काम करते हैं कि हम लोग अपने अपने घर रख के आते हैं उसके बाद हम कॉलेज में जाएंगे। जहाँ पे ईबो कहता है कि ठीक है। देन उसके सारे दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। ईबो जान के पास आता है एंड देन वो जो होते हैं ना दोनों बैग जो कपड़ों के थे वो जान के हाथ में थमा देता है और कहता है कि इसे पकड़िए। देन फिर वो लोग बूट के शॉप में आते हैं एंड वहाँ पे कुछ बूट सिलेक्ट करते हैं। जहाँ पे हमारा ईबो के एक चमकता बूट दिखता है जो बहुत ज़्यादा ही महंगा दिख रहा था। ईबो उसे खरीदना तो चाहता था पर उसका दिल नहीं कह रहा था, मतलब कि दिल तो कह रहा था पर दिमाग नहीं कह रहा था कि ये बहुत महंगा है, इसे नहीं खरीदना चाहिए ईबो को, इससे उसके गगर के पैसे उड़ेंगे, ऐसा ईबो सोचता है। और जान को अच्छी तरह से पता है कि ईबो क्या सोच रहा है एंड जान उसे पैक ही करवा लेता है और ईबो को पता भी नहीं चलता। ईबो बस सोचने में एक गुम हो चुका था। जान कहता है ईबो मैंने खरीद लिया उसे। जहाँ पे ईबो उस वो थैले मतलब कि वो जो हाथ में जो बैग पकड़ा हुआ था जान ने उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि सच में गगा वो थोड़ा महंगा था ना इसी वजह से मैं सोच रहा था। जहाँ पे जान बोलता है ईबो मैं कौन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ ना, और मेरे पैसे कब काम आएंगे मुझे बताओ, तुम्हारे ही काम आएंगे ना। मैं तो ज़्यादा उड़ाता नहीं हूँ और जितने पैसे मेरे बैंक में पड़े हुए हैं उतने मैं एक दिन में तो उड़ा नहीं सकता, ना ही 2 दिन में उड़ा सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। फिर अगर तुम्हें कुछ चीज़ पसंद आती है तो मैं क्यों नहीं दिला सकता, मैं बिल्कुल दिला सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए बोलो। पैसों की चिंता मत करो ईबो। देन ईबो जान की तरफ देखता है, स्माइल करता है। देन वो लोग कुछ और भी खरीदी करते हैं। देन वो बाहर आता है एंड ईबो होता है कि वो बैग को पकड़ने की कोशिश करता है पर जान कहता है कि नहीं मैं खुद ही ले लूँगा। ईबो कहता है कि मुझे दीजिए ना गगा, थोड़ा भारी होगा, आपको दिक्कत हो रही होगी, पर जान उसे मना कर देता है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा जान बोलता है। देन ईबो होता है कहता है ठीक है। देन ईबो और जान बाहर आते हैं। देन ईबो कार की तरफ देखता है और वो कहता है गया नहीं कार नहीं,
आज हमें चल के चलते हैं ना घर। वैसे भी मेंशन ज़्यादा दूर नहीं है, ये स्मॉल से थोड़ा ही दूर है, चलो ना प्लीज़ चल के चलते हैं। ऐसा इबो बोलता है। देन जान होता है वो इबो की तरफ देखता है। जान कहता है ठीक है पापा। देन इबो होता है, वो कहता है कि ठीक है। देन वो आगे चलने लगता है और जान होता है वो कहता है कि मैं इस सारे बैग्स को कार में रख देता हूँ, ठीक है। देन जान ऐसा बोलता है तो इबो कहता है ठीक है, अब मेरे पीछे आइए, ऐसा इबो बोलता है। रमज़ान होता है उस कार जो बैग थे उसके हाथ में, वो सारे कार में रख देता है। कार में रखने के बाद वो पीछे से मतलब कि ये कार में रखने के बाद वो ड्राइवर को कहता है इसे मेंशन में पहुंचा देना। एंड देन वो ड्राइवर ना जवाब देता है। जैन थोड़ी देर बात करता है एंड देन वो सामने की तरफ देखता है कि इबो थोड़ा दूर निकल चुका है करके, इसलिए जान कहता है कि अब मैं जाता हूँ और वो वहाँ से जाने लगता है इबो के पीछे। यहाँ पे एकदम से इबो चलकर मतलब कि कूद 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 करके, जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में हो उस तरह से वो कूद कूद के चल रहा था। अंदर तभी उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और इबो एकदम से रुक जाता है और वो उन लोगों की तरफ देखता है थोड़ी शॉकली। यहाँ पे जान पीछे से ये सब कुछ देख रहा था कि इबो को कुछ लोगों ने घेर लिया है करके। तन वो लोग होते हैं वो इबो को एकदम से घेर लिए थे। इबो शॉक था। इबो कहता है कि तो तुम लोग कौन हो? छापे वो लोग इबो को पकड़ लेते हैं। इबो कहते छोड़िए मुझे, कौन हो तुम लोग? छापे जान वहाँ आ जाता है और जान कहता है हे ये हो, कौन हो तुम लोग? छापे वो लोग जान की तरफ देखते हैं। दैन जो इबो के साथ साथ वो जान को भी पकड़ लेते हैं। जान खुद को छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है क्योंकि वो एक बार देखना चाहता है कि कौन है ये शख्स जो उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। देन जहाँ पे वो लोग हैं ना उनको कार में बिठा देते हैं, मतलब कि हमारे जान और इबो को दोनों को कार में बिठा देते हैं। एंड देन उनके मुंह पे है ना कपड़ा लगा देते हैं और उन दोनों के हाथ भी बांध देते हैं। यहाँ पे हमारा जो इबो होता है वो कहते हैं गगा गगा ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं और ये लोग कौन है, प्लीज़ बताइए ना, प्लीज़ आप लोग कौन हो? ऐसा इबो बोलता है। देन जान इबो को कहता है तुम शांत हो जाओ इबो, तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे गगा तुम्हारे साथ है। ऐसा जान बोलता है। जहाँ पे वो एक गुंडा होता है वो बोलता है कि चुप करो तुम दोनों के दोनों, ऐसा वो बोलता है। देन जान और इबो दोनों चुप हो जाते हैं। देन वो लोग एक मेंशन के अंदर पहुँचते हैं, उन दोनों को लेकर एक चेयर पर बिठा दिया जाता है। एंड देन उनके सामने एक आदमी आके बैठता है जो कि अपने हाथ में एक ड्रिंक पकड़े हुए था और वो बोलता है इन दोनों के फेस पर से ये कपड़े हटाओ, ऐसा वो बोलता है। देन इबो के फेस पर से और जान के फेस पर से कपड़ा हटता है। एंड जैसे ही जान के फेस पर से कपड़ा हटता है वो जो सामने शख्स बैठा हुआ था वो एकदम से कुर्सी से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वो ड्रिंक जो एकदम से नीचे गिर जाती है और वो कांच टूट जाता है। और वो जो बैठा हुआ था मतलब कि अभी जो ड्रिंक पकड़े हुआ था वो आदमी एकदम से जान को देख के शॉक होते हुए कहते बॉस आप, ऐसा वो बोलता है। जहाँ पे जान उस आदमी की तरफ देखता है और जान को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत तेज से गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे वो आदमी कहते हैं बॉस आप, एंड वो अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए पागल हो इंसान हो, तुम लोगों को समझ नहीं आती, तुम लोग किसको पकड़ लेकर आ गए हो? मैंने क्या बोला था और तुम लोग किसको लेकर आए हो? खोलो 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 इसे, खोलो इन्हें जल्दी से खोलो इन्हें, ऐसा वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है। एंड देन वो जो बॉडीगार्ड थे वो एकदम से हड़बड़ाते हुए जान को खोल देते हैं। देन जान उस आदमी की तरफ घूर के देखता है। देन वो इबो की तरफ देखता है। इबो बहुत कन्फ्यूजन से देख रहा था। देन जान उस आदमी की तरफ देखता है और उस आदमी की नज़र इबो पे जाती है। जान ने इबो की तरफ देखा था, देन उस आदमी की तरफ घूर के देखा था तो उस आदमी को समझ आ चुका था। देन वो तुरंत लिख कहता है कि तुम लोग इसे भी खोलो। देन वो लोग इबो को भी खोल देते हैं। देन वो बहुत होता वो कहता है कि तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग किसको पकड़ के लेकर आए हो? हाँ मैं समझ गया पापा बॉस, ये लड़का शायद से ऐसा वो बोलता है। देन वो बॉडीगार्ड कहता है कि हम सही ही लड़के को पकड़ के लेकर आया है बॉस, इस लड़के की वजह से ही तो वो चारों के जो माँ बाप थे उन्होंने कहा था कि इस लड़के की वजह से ही हुआ है, ऐसा वो बोलते हैं। देन जो वो बॉस होता है वो जो अभी नीचे गिरा हुआ था उसको बॉस कह रहे थे ना, वो हड़बड़ा तो कहते कि मैं समझ गया बॉस, मैं समझ गया, ये लड़का आपको बिलोंग करता है, ऐसा वो आदमी कहता है इबो की तरफ इशारा करते हुए। सैन बस उस आदमी की तरफ देख रहा था और गुस्से में देखते हुए इबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो इबो। धन वो बॉस होता है, वो धन के एकदम से घुटनों पर आते मतलब कि जान के दोनों पग पर अपने आप को पूरा सौंप देता है, जैसे कि वो पूरा झुक जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा वो बोलता है। धन इबो
होता ये सब कुछ देख रहा था। जैन उस आदमी का जो हाथ था ना अपने पैर से एकदम से हटाता है और वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे वो बहुत थोड़ा घबरा रहा था और वो डरते हुए कहते कि क्या वो मुझे मार देंगे, क्या वो मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, ऐसा वो बॉस बोलता है। और उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ ही देख रहे थे। वो कहते हैं कि ये हो था कौन और आप उससे इतना क्यों डरे। जहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो है ना अभी तो उनके सामने उनका वो था, अगर वो नहीं होता तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता, ऐसा वो आदमी बोलता है। जहाँ पे उसके बॉडीगार्ड कंफ्यूज थे। जहाँ पे वो आदमी ईबो और जान को जाते हुए देखता है। जान आता है बाहर। आने के बाद वो अपने जासूस को कॉल करके कहता है कि मेरी कार यहाँ पे भेजो। दैन उसका जासूस एक कार वहाँ पे भेज देता है। जैन उस कार में बैठ जाता है और ईबो को भी बिठा देता है। देन ईबो होता है वो कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, ये उसे बिलोंग करता है क्या, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, क्या था ये। एंड देन यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप करी हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कि हमारा ईबो क्या करता है आगे तो, और जैन क्या बोलेगा ईबो को।